अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है कि 24 नवंबर को शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का एमडी का रिकंडक्ट होना था, लेकिन प्रोटेस्ट की वजह से वो रिकंडक्ट नहीं हो सका। फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी ने एक नया नोटिफिकेशन इशू किया, जिसके मुताबिक जो एमडी का रिकंडक्ट होना था वो अब 24 नवंबर की बजाय 14 दिसंबर यानी 14th ऑफ दिसंबर 2024 को रिकंडक्ट होगा। अब हम सबको पता है कि पहले जब सितंबर में एमडी कैट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का एक दफा हो चुका था 2024 में, उसके अंदर 18 एमसीक्यूज, अराउंड 18 एमसीक्यूज उनमें इश्यू थे। सबसे पहले सितंबर में एमडी का रिकंडक्ट हुआ। उसके बाद जब बच्चों ने वो पेपर अटेम्प्ट किया तो उन्हें लगा कि 18 से 20 एमसीक्यूज वो उनमें इश्यू है। फिर उसका उन्होंने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को एक किस्म का रिपोर्ट किया, और शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो, ये जो रिपोर्टिंग सिस्टम होता है डायरेक्टेड बाय पीएमडीसी होता है, तो पीएमडीसी ने इस बात पर एक्शन लेते हुए एक कमेटी बनाई। उस कमेटी ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का जो एमडी कैट का पेपर था 2024 जो सितंबर में कंडक्ट हुआ था, उसको रिव्यू किया, प्रॉपर उसको स्टडी किया उस कमेटी ने, और उस कमेटी के मुताबिक उस पेपर के अंदर 18 एमसीक्यू जो थे वो गलत थे। और उस कमेटी ने पीएमडीसी की अथॉरिटीज को सजेस्ट किया कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को या तो इन 18 एमसीक्यूज को डिलीट कर देना चाहिए और बच्चों को इन 18 एमसीक्यूज का ग्रेस मार्क्स दे देने चाहिए, या फिर रिकंडक्ट कराना चाहिए। जो रिकंडक्ट का फैसला था वो उस कमेटी का या पीएमडीसी का ऑफिशियल नहीं था। जब भी आपको पता है इस किस्म के इश्यूज आते हैं, ख्वाह वो यूएचएस हो, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो हो, डॉ यूनिवर्सिटी सिंध हो, या केएमयू खैबर यूनिवर्सिटी हो, तो ये सारे मामलात और इश्यू जो हाई कोर्ट है यानी गवर्नमेंट है, अदलिया है, कानून है, लॉ है, वो इस चीज को हैंडल करती है। तो जब ये इशू बना और बच्चों ने रिपोर्ट किया जो जो इशू उन्हें फेस करना पड़ रहा था, तो इसके बाद सारा जो मामला था ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पास चला गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस चीज का नोटिस लिया, और जो कमेटी पीएमडीसी अथॉरिटीज ने बनाई थी ताकि वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का सितंबर में एमडी का जो कंडक्ट हुआ था उसको रिव्यू कर सके, और जो इश्यू उसमें है और जो बच्चे इश्यू रिपोर्ट कर रहे हैं उसको चेक कर सके। तो जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये केस गया तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे उन्होंने इस जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पेपर था उसके ऊपर पीएमडीसी की कमेटी का जो भी रिपोर्ट उस कमेटी ने बनाई थी, ऑफिशियल रिपोर्ट, उसको रिव्यू किया, और उन्होंने देखा कि भाई उसमें उस रिपोर्ट के मुताबिक 18 एमसीक्यूज जो है उनको डिलीट कर देना चाहिए और बच्चों को 18 एमसीक्यूज के मार्क्स, ग्रेस मार्क्स दे देने चाहिए। और दूसरी तरफ एक और पॉइंट ऑफ व्यू था जो ये कहता था कि या तो रिकंडक्ट करा दिया जाए, या फिर रिकंडक्ट से बचने के लिए और जो बजट का इश्यू आता है उससे बचने के लिए 18 जो एमसीक्यूज है उनकी ग्रेस मार्क्स दे दी जाए। अब अगर जो कोर्ट है पहले भी इस फैसले के साथ जाती, ये जो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऑफिशियल 18 एमसीक्यूज गलत हैं और 18 एमसीक्यूज के ग्रेस मार्क्स दे देने चाहिए, ये एक ऑफिशियल रिपोर्ट है जो पीएमडीसी, पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मेडिकल का इदारा है जो सारे हॉस्पिटल और इंस्टीट्यूट्स को डायरेक्ट करता है, वो उसकी कमेटी ने ये ऑफिशियल रिपोर्ट बनाई थी कि 18 एमसीक्यूज गलत हैं और इनके मार्क्स दे देने चाहिए। और ये जो रिपोर्ट थी ये पहले की थी, ये अभी बीच में नहीं आई रिपोर्ट। ये जब केस हुआ था सितंबर के एमडी कैट के ऊपर, उसके बाद केस चला, उस केस के से भी पहले जब बच्चों ने इशू रिपोर्ट किया तो फौरन ये जो डायरेक्टिंग इदारा होता है वो उसकी अथॉरिटीज इसके लिए पहले इकदाम करके रखती हैं। तो कोर्ट में केस जाने से पहले उनकी जो कमेटी थी उसने रिपोर्ट अपनी ऑफिशियल बना ली, और एक जो रिपोर्ट थी और जो भी मामला था ना ऑफिशियल तौर पर वो पीएमडीसी की अथॉरिटीज को उन्होंने समझा दिया। अब एक रिपोर्ट ये थी कि भाई 18 एमसीक्यूज को डिलीट कर दिया जाए और ग्रेस मार्क्स दे दिए जाए, और एक पॉइंट ऑफ व्यू ये भी था कि भाई जी हम रिकंडक्ट करा लेते हैं। तो जो जज था यानी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट थी उनके पास दो ऑप्शन थे। अब जो
अगर हम देखें जो 18 एमसीक्यूज के ग्रेस मार्क्स दे देने वाला फैसला है या वो एक नजरिया है, उसको अगर हम गौर से देखें वो बहुत इजी है। यानी ना रिकंडक्ट करना पड़ेगा, ना वो जो एक प्रॉपर प्रोसेस होता है कि भाई पोर्टल दोबारा खुलता है, बच्चा अप्लाई करता है और फिर बच्चा जाता है सेंटर, रिकंडक्ट होता है पेपर, फिर उसके बाद उस पेपर का रिजल्ट फिर उस जब रिकंडक्ट होता है तो एक हफ्ता दोबारा वो रीचेकिंग और रिपोर्ट करने का टाइम देंगे कि भाई अगर जो रिकंडक्ट जो दोबारा एमडीकेट हुआ है उसमें भी इश्यू तो नहीं है। अगर इश्यू है तो बच्चा विद इन अ वीक या विद इन अलाउड जो ड्यूरेशन है जो अथॉरिटीज देंगी उनके अंदर बच्चा रिपोर्ट करे। फिर अगर रोल है तो कोई, तो फिर उसके ऊपर दोबारा कमेटी बने, बैठे कमेटी और फैसला करे और सारी चीजों को रिव्यू करे। और फिर अगर वो रिव्यू करने के बाद कोई ऐसा इशू नहीं आता, फिर रिजल्ट बने, रिजल्ट बनता है विद इन अ वीक और 2 वीक, तो वो रिजल्ट ऑफिशियली अनाउंस हो, फिर उसके बाद फिर एडमिशन खुले। तो ये एक एक होल अदर स्टोरी है और ये बहुत ही हेक्टिक और डिफिकल्ट प्रोसेस है और बहुत टाइम टेकिंग है। आपके सामने अब दिसंबर आ गया तो अब ये एक बहुत ही वो था रिकंडक्ट का जो प्रोसेस था बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था। और जो 18 एमसीक्यूज डिलीट करके उनके ग्रेस मार्क्स देते ना, वो एक बहुत ही इट्स लाइक अ पीस ऑफ केक। तो अब जो गवर्नमेंट थी ना, इस्लामाबाद हाई कोर्ट अदालत ने रिकंडक्ट का फैसला किया जो कि बहुत अच्छा है। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये अच्छा क्यों है। बेसिकली रिकंडक्ट से ना बात यह है कि 0 से स्टार्ट होती। अगर बच्चे को 18 एमसीक्यूज के ग्रेस मार्क्स दे दिए जाते तो जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के अंडर जो जिनने एमडी का अटेम्प्ट किया है वो सारे मेरिट में बहुत ऊपर चले जाते हैं, मेरिट बहुत हाई चला जाता। जो यूएचएस वाले बच्चे वो मेरिट से निकल जाते, फिर मेरिट पता नहीं कहां जाके रुकता। अभी गवर्नमेंट का इतना हाई मेरिट गया हुआ है, प्राइवेट का भी इतना हाई गया हुआ है, तो इश्यूज बन जाते। इस वजह से जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ग्रेस मार्क्स देने का फैसला वो कैंसिल कर दिया और रिकंडक्ट के फैसले को आगे बढ़ाया। फिर इस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसने ऑर्डर दिया शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को कि भाई रिकंडक्ट कराया जाए। फिर उसको जो ऑर्डर था उसकी लाइक लाज रखते हुए जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो थी यूनिवर्सिटी है उसने 24 नवंबर को रिकंडक्ट कराने का फैसला किया और ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं वो एक टेंटेटिव डेट थी और वो एक किस्म की आप कह सकते हैं ऑफिशियल ही होती है टेंटेटिव डेट। वो सिर्फ टेंटेटिव डेट लिख देते हैं कि भाई अगर कोई अप्स एंड डाउन्स होती हैं तो फिर उसको कवर करने के लिए हम आगे भी कर सकें डेट ना, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए वो टेंटेटिव डेट का नाम देते हैं। वैसे मोस्ट ऑफ द केसेस वो ऑफिशियली होती है। अब जब ये 24 नवंबर को सब कुछ सारी बातें तय पा गई, रिकनेक्ट होना था, तो हम देखते हैं कि 24 नवंबर को पीटीआई प्रोटेस्ट कर देती है। जब पीटीआई प्रोटेस्ट करती है इस्लामाबाद प्रॉपर लॉक हो जाता है, इस्लामाबाद में लॉकडाउन हो जाता है। अब जब लॉकडाउन हो गया तो बेसिकली शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो इस्लामाबाद और उसके गुर्दो नवार यानी उसके सराउंडिंग्स में एमडी का डिकनेक्ट कराने की जिम्मेदार होती है। दैट्स वाई अब वहां एमडी का डिकनेक्ट नहीं हो सकता कि वो प्रॉपर लॉकडाउन है इस्लामाबाद में। तो फिर उन्होंने एक्शन गवर्नमेंट ने लाइक अथॉरिटीज ने एक्शन लेते हुए इस 24 नवंबर को जो रिकंडक्ट होना था उस फैसले को फौरन कैंसिल कर दिया। उन्होंने उस वक्त कोई भी स्टूडेंट्स को किसी भी किस्म की फर्दर डेट नहीं बताई। उन्होंने कहा कि जी कुछ ऐसे अनासिर पैदा हो गए हैं लाइक अनजस्टिफाइड इश्यूज सामने आ गए जिसकी वजह से हम 24 नवंबर को रिकंडक्ट नहीं करा सकते, हमें आगे करना पड़ेगा यानी पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो एवरीवन इज लाइक ओके, क्योंकि प्रोटेस्ट है हम सबको पता था। आफ्टरवर्ड ये हुआ कि अब हम वेट कर रहे हैं कि भाई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आए पोस्टपोन का और वो आ गया। और उसके बाद फिर हमने वेट किया कि भाई ऑफिशियल डेट आए, जब दोबारा रिकंडक्ट होना है उसकी नई डेट आए। तो फिर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने नई डेट इशू की जो कि बनी 14 दिसंबर 14 दिसंबर। वो एक ऑफिशियल डेट है, उसका नोटिफिकेशन शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने प्रॉपर तरीके से इशू किया है। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले फर्दर इंफॉर्मेशन शेयर करने से पहले बता दूं कि सारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, तमाम ऑफिशियल इंफॉर्मेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो भी केस हो रहे हैं और उनसे रिलेटेड कौन केस कंडक्ट करा रहा है, सारी इंफॉर्मेशन हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चों के साथ ऑलरेडी शेयर कर दी गई है और हम सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर देते हैं। और ये जो बच्चे हैं ये लाइक हमारी टीम इनको प्रॉपर गाइड करती है, इनकी काउंसलिंग करती है। आपको पता है इस वक्त कितना नाजुक सूरत हाल है, इतना सेंसिटिव ड्यूरेशन है, सेंसिटिव पीरियड है कि बच्चा इतना फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि बच्चा कुछ भी नहीं कर पा रहा, घर में बैठा बोर है और वो
लाइक स्टडी भी नहीं कर सकता, किसी किस्म की कोई और एक्टिविटी भी नहीं कर सकता, और वो इस टेंशन में कि भाई रिकंडक्ट होना है नहीं होना, कब एडमिशन खुलने नहीं खुलने, वो अप्लाई करने से रह ना जाए, एक किस्म की टेंशन बनी हुई है ना सिर्फ बच्चे के लिए ना उनके पेरेंट्स के लिए भी। तो हमारी जो टीम है वो 24/7 आपकी काउंसलिंग करती है। आप हमें कभी भी टेक्स्ट कर सकते हैं और आप हमसे किसी भी किस्म की गाइडलाइन हासिल कर सकते हैं। आप हमसे किसी भी किस्म का ऑफिशियल नोटिफिकेशन तलब कर सकते हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन तलब कर सकते हैं, किसी भी किस्म की लाइक काउंसलिंग ले सकते हैं। हम आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनाकर देते हैं। हमारा जो पेड व्हाट्सएप ग्रुप है, इसकी एंट्री फीस जो कि वन टाइम ओनली है, जो कि आपको सिर्फ एक दफा पे करनी है, वो 200 रुपीज है। 200 रुपीज। मैंने देखा है कि आई विजिट अदर यूट्यूबर्स एंड देयर कंटेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ व्यूज, मैंने उन सबको देखा है तो वो बहुत ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। लाइक 500 से तो स्टार्ट है, मिनिमम 500, जो कि आई थिंक पर्सनली इट्स नॉट फेयर, क्योंकि इतनी ज्यादा ये इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन काउंसलिंग करना। इट्स टू मच एंड टू कॉस्टली के इतना ज्यादा इतने से काम के लिए चार्ज किया जाए। अकॉर्डिंग टू मी एंड माई टीम 200 रुपीज एंट्री फीस मोर देन इनफ है, इजीली अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और इसमें हम आपको सारी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी हम आपको फ्री काउंसलिंग दे रहे हैं, इसके अंदर प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे रहे हैं, तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर अपडेटेड 2024 से 2025 का, और उनका लास्ट ईयर का क्लोजिंग मेरिट एमबीबीएस और बीडीएस का वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन तमाम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ से जो इशू किए जाते हैं, यूएचएस की तरफ से इशू किए जाते हैं, और अली भुट्टो यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू किए जाते हैं, डॉ यूनिवर्सिटी, आईबी सक्कर की तरफ से, केएमयू की तरफ से इशू किए जाते हैं। वो तमाम इंफॉर्मेशन हमारे बच्चों के साथ शेयर करते हैं। और ये जो आप देख सकते हैं लाइक जो कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल हियरिंग्स होती हैं, और इनसे रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन हम आप बच्चों के साथ शेयर करते हैं अपने पेड व्हाट्सएप ग्रुप में। हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप की जो फीस है वन टाइम ओनली एंट्री फीस, वो 200 रुपीज है, वो आप पे करके हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में एंट्री ले सकते हैं और हम हमारी सर्विसेज का फायदा उठा सकते हैं। अब अगर मैं आगे बढ़ूं तो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो है उसका ये भी हो गया कि 14 दिसंबर को रिकंडक्ट होगा और सारी चीजें सॉर्ट आउट हो गई। लेकिन अभी जब रिकंडक्ट होना था उससे कुछ दिन पहले शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जो कि गवर्नमेंट का इदारा है, उसने एक जो सिंध हाई जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑफिशियल ऑर्डर था, उसके खिलाफ पिटीशन दायर कर दी सिंध हाई कोर्ट में ही, लाइक आई एम सॉरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। और उसके अंदर उन्होंने कहा कि भाई उन्होंने ना अपनी शर्तें रखी। मैं आपके साथ वो ऑफिशियल ये जो सारी बात है ये प्रॉपर ऑफिशियल बात है, आप जाके इस्लामाबाद हाई कोर्ट की वेबसाइट पे ये चीजें चेक भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी है उसने क्या किया, उसने कहा कि भाई या तो जो रिपोर्ट पीएमडीसी की कमेटी ने बना के दी थी कि भाई 18 एमसीक्यूज डिलीट करके बच्चों को ग्रेस मार्क्स दे दें, या तो हम ये कर देते हैं, या फिर अगर गवर्नमेंट चाहती ही है, अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑफिशियल ऑर्डर ही है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट यही चाहता है कि भाई रिकंडक्ट हो, तो फिर हमें इजाजत दी जाए कि बच्चों से हम रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा लें। बिल्कुल रजिस्ट्रेशन फीस दोबारा चार्ज करने की उन्होंने मांग की, जो कि सरासर गलत है। ये बेसलेस एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि बच्चों की तरफ से तो किसी भी किस्म की कोई लाइक कमी थी नहीं, ये तो गवर्नमेंट के इदारे की तरफ से थी ना। जो भी गलतियां की वो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की यूनिवर्सिटी ने की ना, उन्होंने गलत पेपर बनाया, वो 18 एमसीक्यू उन्होंने गलत तरीके से बनाए, तो उन्हें नहीं ऐसा करना चाहिए था। लेकिन अब उन्होंने ये मांगे रखी है, तो अब 11 दिसंबर को ऑफिशियल डेट है कि 11 दिसंबर को ऑफिशियल हियरिंग है, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑफिशियल ऑर्डर देगी कि जो भी अब आगे करना है। अगर मैं अपनी बात करूं, ये ऑफिशियल नहीं है, ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, एक्सपीरियंस के मुताबिक, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की इस मांग को रद्द कर देगी और वो ऑर्डर देगी कि हर हाल में रिकंडक्ट कराया जाए, 14 दिसंबर को कराया जाए, और इसके साथ बच्चों से 1 रुपया भी ना लिया जाए, क्योंकि ये ऑफिशियल नहीं है, ये गलत है बच्चों से दोबारा पैसे चार्ज करना। तो अगर हम असूलों को देखें, जो प्रॉपर होता है और जो असूल है उसके मुताबिक, अगर हम पास रूल्स रेगुलेशंस को देखें उसके मुताबिक
सिंध जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो शेख जुल्फिकार अली भुट्टो का जो इंट्रा कोर्ट अपील है, जो पिटीशन उन्होंने इस फैसले के खिलाफ दायर की है, उसको रद्द कर देगा और कहेगा कि ये जो आप केस बना रहे हैं, ये पिटीशन दायर कर रहे हैं, ये बेसलेस है, इसकी कोई बेस ही नहीं है ना। तो इस वजह से वो इसको कैंसिल कर देगा और 14 दिसंबर को 14 दिसंबर को ऑफिशियली रिकंडक्ट होगा। ये मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैंने एनालिसिस जो किया है उसके मुताबिक। लेकिन हमें वेट करना चाहिए ऑफिशियल ऑर्डर का। लेट्स सी कि 11 दिसंबर को क्या होता है, उसके बाद ही कोई बात की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है तो आगे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। अगर आप चाहते हैं कि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।